भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक अभय मिश्रा का हुआ स्वागत। कांग्रेस नेता अभय मिश्रा पत्नी सहित भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हाथों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। जहां आज रीवा पहुंच अभय मिश्रा भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अभय मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद वो बेचैन थे, वहां उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो वापस भाजपा में शामिल हो गए। वहीं जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि अभय मिश्रा ने घर वापसी की। वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे और विधायक बने, आज उन्होंने घर वापसी कर ली। वहीं अभय मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में रहते रीवा सीट से चुनाव लड़ा था, तब कांग्रेस के कुछ लोग हराने का षड्यंत्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ने के 3 दिन पहले मेरी टिकट सिमरिया से फाइनल कर दिया था, लेकिन मेरा मन कांग्रेस में नहीं लग रहा था, इसलिए पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि भाजपा में बिना किसी लालच के शामिल हुआ हूं और पार्टी जो दायित्व सौंपेगी उसे पूरा करूंगा। और मैं इसीलिए एक्टिव नहीं रहता था। नगर निगम के चुनाव में मुझे चूंकि कमलनाथ जी ने ज़्यादा फोर्स करके बोला, तो मुझे लगा कि मैं पार्टी में हूँ तो पार्टी का काम करूँ। मैं भाजपा में जब तक था, भाजपा से अंदर कभी मैंने ये काम नहीं किया। जब मेरा भाजपा से मन खराब हो गया तो मैंने दल भले बदल लिया और पार्टी के अंदर रख के गलत काम नहीं किया। और तो नहीं कि अभी आंतरिक सर्वे में आपको कांग्रेस ने वहाँ हारा हुआ समझ ये रहा लेटर। तो आपने भाजपा का अभी कमलनाथ जी ने एक बयान दिया है ना कि लगभग मैंने 100 लोगों को टिकट के लिए फाइनल कर दिया और उनको बुला के बता दिया। आज से 4 दिन पहले मैं भोपाल गया था। भोपाल में कमलनाथ जी ने मुझे बुला के बता दिया था कि आप इधर उधर की बेकार की बातों में मत पड़ो। मैंने उनसे ये शिकायत की कि आप एक को टिकट देते हो, 8 को हराने में लगा देते हो। यहाँ के संगठन प्रभारी यहाँ पर 8 लोगों का ग्रुप बनाकर गाँव कार्यक्रम करके मुश्किल से 1200-1300 की भीड़ इकट्ठा करते हैं और उसी सिमरिया में कांग्रेस के खिलाफ ही कार्यक्रम करते हैं, विपक्ष के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ऐसे में कैसे काम चलेगा? तो उनका ये कहना था कि आप तो मैंने टिकट दे दिया, आप चुनाव जीत लोगे। तो हमने कहा फिर संगठन का मतलब क्या? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको टिकट दे दिया, आप इधर उधर ध्यान मत दो, आप जाओ और चुनाव जीतो। और मैंने प्रताप भानु जी की कंप्लेंट की थी, उसको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। हमने ये बताया कि हर जगह गुटबाजी चल रही है। और ये देखिए ये कागज, हमारे पास जो कागज है उसमें तो क्लियर कर दिया था कि रीवा से अभय मिश्रा, सिमरिया से अभय मिश्रा, रीवा से अजय मिश्रा बाबा और सुखेंद्र सिंह बन्ना, 3 लोगों का वो किया। आज इन्होंने सवेरे मेल चेंज कर दिया अपनी जो इनकी आईडी है कांग्रेस की, उसमें लास्ट में लिख दिया है सिमरिया से अभय मिश्रा के नाम पर चर्चा थी, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने कांग्रेस को झटका दे दिया है और भाजपा में चले गए। टिकट मुझे मिल गई। टिकट मिलने के बाद कोई पार्टी छोड़ता है? वो भी 3 दिन पहले हो गया। मेरी इच्छा ही थी भारतीय जनता पार्टी में। जिला विधानसभा क्षेत्र में नाम सिमरिया हुई है अभी 5 सालों में। आपके ही भाजपा के एक विधायक से आपका मतलब सड़क में झगड़ा हुआ था, फिर कैसे आप उसको मतलब मेंटेन कर पाएंगे? मेरा तो कभी झगड़ा नहीं हुआ सड़क में। आपने प्रेस वार्ता भी की थी और उनसे देखिए मैं कांग्रेस पार्टी में था, मैं वहाँ अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहा था कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि विपक्ष के आदमी की अगर कोई कमी है तो हम जनता के बीच में लाएं, ज्यादा कमी नहीं निकल और उनकी ड्यूटी बनती है कि वो मेरी कमी लाएं। ये तो पार्टियों में होता है, लेकिन कोई व्यक्तिगत विवाद तो आपने सामने का कभी हुआ नहीं। लोगों का कहना है कि आप और सिमरिया विधायक जी का 36 का आंकड़ा है, भाजपा में शामिल हो गए या कैसा तालमेल होगा दोनों? एक मिनट, लोगों का तो ये भी कहना हुआ कि हमारा राजेंद्र शुक्ला जी का 36 का आंकड़ा होगा, उनका हमारा आंकड़ा होगा। ये राजनीति में ये सब चीजें, ये परसेप्शन आते रहते हैं। जब हम विपक्ष में रहेंगे तो 36 का तो आंकड़ा रहेगा ही। लेकिन एक बात, 2-3 बातें मैं आपको एक अच्छी बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि अनिश्चित बेहतरी की तलाश में हम निश्चित परिणाम को खो बैठते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने 48 लॉ ऑफ पावर में लिखा है कि हम अनिश्चित बेहतरी की तलाश में निश्चित परिणाम को खो बैठते हैं। आज हम रीवा में वोट पाए। रीवा में कौन सा मैंने एक हैंडपंप कराया था 52,000 वोट में? भाई मेरे पास तो केवल उम्मीद ही थी ना, या लोगों को समझाना बुझाना इस टाइप से। पार्टी का वो था कि आपका व्यक्तित्व था कि आपको भाव में जाता। ये मेरे अंदर की एक स्किल थी, चुनाव लड़ने का जो एक भगवान देता है ना, किसी किसी को एक आर्ट था या परिश्रम था, ये कुछ इस तरह की चीजें थी।
मेरा ये कहना है कि आज रीवा में जो भी आपको दिख रहा है, सिमरिया में आपको जो भी दिख रहा है, मध्य प्रदेश में जो भी दिख रहा है, ये 20 साल के शिवराज सिंह के 18 वर्ष के कार्यकाल का है कि इसके पहले का भी कुछ दिख रहा है। आपका मोह कभी भंग नहीं हुआ भैया? मेरा मोह कभी भंग नहीं हुआ। मैंने जैसे गलती कर दी और रीवा विधानसभा चुनाव लड़ा, उसी दिन से मेरा मन मछली जैसे तड़प रहा था कि मुझे कब इनसे मुक्ति मिले। और हमारी पत्नी नीलम मिश्रा ने कभी मतलब भाजपा एक्चुअल में छोड़ी ही नहीं। जब मैं चुनाव लड़ गया तो चूंकि इन्हें मेरा प्रचार करना था, तो इन्होंने एक सार्वजनिक बयान दिया कि मैं राजनीति से संन्यास ले। इन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का बयान दिया था, लेकिन इन्होंने कभी कांग्रेस नहीं ज्वाइन की। ना आप हमारे परिवार के किसी आदमी को आपने देखा हो कभी इन सब चीजों में। इस बार चुनाव कौन लड़ेंगे, आप लड़ेंगे या चुनाव के लिए मैं नहीं आया बस। मैं पहले अपनी बात पूरी करूं। 18 वर्ष से सीएम शिवराज जी कुर्सी पर थे। पर्यावरण मंत्री आए उनको पहले आ जाती सिमरिया क्षेत्र से, और अगर उनको मिलती है तो क्या आप उनके साथ देखिए, जो जाएंगे? मेरी पार्टी में बात हुई है, जो मुझे कहा गया है वो ये कहा गया है कि रीवा सिमरिया इन दोनों सीटों पर चुनाव जिता के देना आपकी जिम्मेदारी है। आपको जी जान लड़ा करके इन दो सिमरिया, चूंकि आप दोनों जगह लड़ चुके हो, आपको फोकस करके जीत के देना जिम्मेदारी है। और सिमरिया में आपको पूरी मेहनत करनी है, ये मान के कि कमल का फूल और शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। व्यक्ति की चेहरे की ओर नहीं देखना है, हमको कमल के फूल की ओर देखना है। हमको कोई आश्वासन ये नहीं दिया गया है कि आपको यहाँ से हम टिकट दे रहे हैं कि हम वहाँ से टिकट दे रहे हैं। हम केवल इस बात के लिए आए हैं कि हमारा परिवार खुश रहे, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी की प्रसन्नता इसमें थी। अब मेरी उम्र भी 55 वर्ष हो गई है, तो मैं पहले जैसा अब ये सब ज़्यादा नहीं करना चाहता। अब मैं ये चाहता हूँ कि शांति से, इज्जत से और रह के उसमें रहें। और जो भी मिला वो भारतीय जनता पार्टी से भी मिला है। अभी मुझे कांग्रेस से मैंने कुछ लिया नहीं, अपना दिया ही होगा। तो मेरी इच्छा ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूं, वहाँ अपनी इज्जत बनाऊं। इतने हमारे पुराने लोगों से रिलेशन थे, 5 साल में भी मैं कांग्रेस से एडजस्ट नहीं हो पाया, लोगों से संबंध नहीं बन पाए। यहाँ बहुत गुटी राजनीति है, एक को टिकट दे देंगे, 8 आने को लग जाते हैं, कहीं ये सफल नहीं होने वाले। अब हमारा केवल अंतिम में इतना मानना है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो पार्टी में इज्जत रहेगी और अवसर भगवान देता। कांग्रेस की स्थिति इस समय क्या है रीवा में, आप विधानसभा जिस तरीके से बीजेपी जीत के आई है? देखिए आप खुद समझते हैं लड़ाई में कौन कौन सी विधानसभा थी। सिमरिया थी, मऊगंज थी, थोड़ा सा आप गुड़मा। क्लियर? इसके अलावा आपकी कौन सी सीट है जहां आपके पास कैंडिडेट है कांग्रेस में? देव तालाब में भी हालत कुछ नाजुक है। देव तालाब में कोई कैंडिडेट है आपका? भाजपा की हालत तो नाजुक थी देव तालाब में। कैसे नाजुक है? कैंडिडेट कौन है? कौन हरा रहा है? क्लोजली चुनाव लड़े जयवीर सिंह। कहने से नहीं होता। कौन कैंडिडेट है? जयवीर सिंह का वोट नहीं था, वो बहुजन का वोट था, वो कांग्रेस में है। आगे बोलिए आप। मेन तो जयवीर सिंह नहीं, अब तो कांग्रेस में उनका वोट नहीं, वो बहुजन का वोट था। तो क्या मानते इस बार देव तालाब से दिक्कत? देव तालाब आप नहीं जीत सकते, मैंने कांग्रेस नहीं जीत सकती, केवल भाजपा जीतेगी। मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा